ज़ाहिर 11 जून जुमे के रोज़ ये बजट आना है। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि अपोजिशन मुत्तहिद होकर इस बजट को रोकने की कोशिश करेगी। अभी खुर्रम दस्तगीर साहब भी यही फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी अनकंडीशनली उनके साथ मौजूद होगी और बिलावल भुट्टो खुद इस बात के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन अमली तौर पर पार्लियामेंट से बाहर इस वक्त अपोजिशन खासी तकसीम दिखाई देती है। नून लीग के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान तलखियाँ और रंजिशें कुछ बढ़ती जा रही हैं। गो के दोनों जानिब से दावे किए जाते हैं कि इन रंजिशों को, दूरियों को, तलखियों को ख़त्म करना है, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आ जाता है जिसके बाद ये दूरियां मजीद बढ़ जाती हैं। कल बिलावल साहब ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। फिर चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पहले बिलावल साहब का शॉर्ट सुन लीजिए। किसी ओहदेदार नून लीग का खड़े हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चुकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। सर, ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, आपको वेलकम करेंगे अपने शो में। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चौधरी साहब, ये रंजिशें, दूरियां अगर ख़त्म करनी है और बजट सेशन इसी पार्लियामेंट में मुत्तहिद होकर बजट को रोकने की कोशिश करनी है, तो फिर बिलावल साहब उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान साहब पर तंज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। फिर ये रंजिशें ये कैसे ख़त्म होंगी? एक साथ कैसे आप लोग मुत्तहिद होकर इस बजट को रोक पाएंगे? देखिए, ये कुछ नॉर्म्स हैं पार्लियामेंट की। जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, एक दिन ऐसा भी हुआ शहबाज शरीफ को टाइम ना दिया गया, राजा परवेज अख्तर साहब को टाइम दिया गया, तो उन्होंने खुद उठकर कहा कि मैं अपना जो टाइम है वो अपोजिशन लीडर को देता हूँ, अपोजिशन लीडर है वो बात करें। तो जिस तरह से जो पार्टी हेड्स होते हैं उनका भी बहुत एहतराम होता है इसी तरीके से। तो जब एक माइक मिलता है तो अगर अपोजिशन लीडर नहीं है तो फिर जो पार्टी हेड्स हैं उनको बात करनी देनी चाहिए, बाद में बाकी लोग बात करते। लेकिन वो एहसन इकबाल साहब ने कल गलत तौर पर इंटरप्ट करके खुद बात की, तो जिसके लिए उन्होंने कहा। लेकिन उससे पहले बिलावल साहब तो कह चुके हैं कि हम तैयार हैं, हम अपने गैर मशरूत तौर पर मैं अपने लोगों को अपोजिशन लीडर के हवाले करता हूँ। अगर वो गिराना चाहते हैं इस वक्त गवर्नमेंट को, तो अपोजिशन वो बजट जो है वो पास ना होने दें। सही। तो साहब, क्या पीपल्स पार्टी नतीजे में गवर्नमेंट गिर जाएगी? हाँ, तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि ये जो इस वक्त अपोजिशन तकसीम है, पीडीएम की तकसीम, इसमें एहसन इकबाल साहब का या शाहिद खाकान साहब का कोई कलीदी किरदार है? क्योंकि पार्टी के सदर तो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या ये दोनों उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं जो ये इस इत्तेहाद को कायम नहीं होने दे रहे? ये तो मेरे ख्याल वही बता सकते हैं, लेकिन ताकत है कि नहीं है, लेकिन स्पॉइलर जरूर है। मैंने इनका, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये जो है सियासी टारगेट किलर्स हैं, लंदन के जो पीपल्स मुस्लिम लीग लंदन है उसके सियासी टारगेट किलर्स। तो फिर चौधरी साहब, ये जो अभी ये इत्तेहाद सिर्फ ये एक दिन के लिए 11 जून को बजट सेशन की हद तक होगा, या फिर उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि शायद पीडीएम में एएनपी या पीपल्स पार्टी की वापसी उस 11 जून को सामने रखते हुए हो जाए, क्योंकि उस एक दिन तो आप लोग मुत्तहिद होंगे? देखिए, इसके कई चीजें होते हैं कि आपने कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें होती हैं। ये लफ्ज़ी गोलाबारी भी चलती रहती है, लेकिन जब हम कह दिए वो करें तो वो गिराए, हम उनके साथ हैं। जब कह दिया तो फिर इसका मतलब कह दिया। पंजाब में भी है। लेकिन चौधरी साहब, अब इस वक्त हुकूमत चौधरी साहब हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाने जा रही है सरकारी मुलाजमीन की, ये भी कह रही है कि महंगाई में कमी करने की इस बार पूरी कोशिश की जाएगी, नए टैक्सेस भी नहीं लगाए जा रहे। फिर ऐसे बजट को जो इस हुकूमत के माजी में दिए गए बजट से काफ़ी बेहतर होगा और रिलीफ भी आवाम को मिलेगा, आप लोग मुत्तहिद होकर क्यों रोकना चाह रहे हैं इस बजट को? कितनी तनख्वाहें बढ़ाना चाह रहे हैं? 10 या 15%, ज़ाहिर है, इससे ज़्यादा क्या बढ़ाएंगे? ये तो हर साल बढ़ती हैं। हमने 2010 में तीसरे साल जो था तो तीसरे बजट के अंदर 50% तनख्वाहें बढ़ाई। ये बढ़ाए ना 50%। इस वक्त फूड इन्फ्लेशन सिर्फ जो है वो 20% से ज्यादा। तो आप कौन सा रिलीफ मिला है लोगों को? जुबानी फिगर से रिलीफ तो नहीं है, ग्राउंड पे क्या? डेवलपमेंट बजट जीएसडीपी कितना था, उससे कितना खर्च किया बताया? ये तो मैं कहता क्या कौन सा काम किया है 3 साल के अंदर? आप बता दें। क्या सर्कुलर डेट कम कर दिया है, स्पीड मिल चला दी है, पीएए का सारा कम कर दिया है, रेलवे का सारा कम कर दिया है, रेलवे को ठीक कर दिया है, कोई और सूबा ठीक कर दिया, तो आप बता देंगे।
चौधरी साहब, ये एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम वुज़रा और मुशीर ये बताते हैं कि रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स इस वक्त पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। कितनी ज़्यादा नहीं, आप बताएं कितनी है? तो $25.2 कोट करते हैं कि वहाँ तक अब ये एक्सपोर्ट्स इन्होंने पहुँचा दिए। कितने पे ली थी इनको कोई? हमने $19 अरब से लेकर 5 सालों में $36 अरब से लेकर गए थे। नून लीग नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं, ये उधर ही फिर रहे। कोई 24 पे खड़ा करके गया था, वो कहते हैं 24 पे घर पे गए, तो ये कहते हैं हमने 25 कर दी 3 सालों के अंदर। इसका मतलब $1 अरब सालाना भी नहीं बढ़ा। हमने आलमी मुआशी बहरान के बावजूद, 2 सैलाबों के बावजूद ये इतनी बढ़ाई। सही। और चौधरी साहब, इस वक्त ये जो विफाक और सिंध की इस वक्त फंड के मामले पर लड़ाई चल रही है कि सिंध को क्या विफाक हिस्सा प्रॉपर नहीं दे रहा, तरक्याती बजट उनको नहीं दिया जा रहा। पहले आप इस पर कमेंट करते हैं, फिर असद उमर साहब की जो गुफ्तगू है इससे मुताल्लिक़ आज बेहतर होता कि अगर आप असद उमर की बात चला रहे हैं तो चला देते, जिन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात की। अब उसके जवाब में अगर गालियाँ होंगी तो वो तो कोई मानी नहीं रखती, फैक्ट्स एंड फिगर्स मानी रखती। चलें जरा, क्या उन्होंने बता दिया कि कितने प्रोजेक्ट्स हमें दे रहे हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट रोड है। ये मियाँ वाली सरगोदा बड़ी इम्पोर्टेंट रोड है हमारे नजदीक, लेकिन क्या हैदराबाद सेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे सारे का सारा आपका दारोमदार चला। चलें चौधरी साहब, चूंकि हुकूमती नुमाइंदगी के लिए बजाते खुद तो मौजूद नहीं है, जरा ये सुन लें, फिर मैं इस पर मजीद भी आपसे बात करता हूँ। जरा सुनाइए। सिंध को हिस्सा मिल रहा है जनाब, भरपूर हिस्सा मिल रहा है। मैं सिंध के अंदर नाले साफ कर रहा हूं, मैं कचरा उठा रहा हूं। ये वफाकी तरक्याती बजट है, ये किसी सूबे का बजट नहीं है। फैसले सूबे नहीं करेंगे, ना ये पंजाब करता है फैसला, ना ये खैबर पख्तूनख्वा करता है, ना बलूचिस्तान करता है, और ना ये सिंध करेगा। और वफाक जो है वो सिंध के अवाम के लिए काम करता है, वफाक सिंध की हुकूमत के लिए काम नहीं करता। तो चौधरी साहब, ये असद उमर साहब की अभी गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कह रहे हैं कि सिंध के कचरे और नाले तक हम साफ कर रहे हैं, सिंध को उसके हिस्से का बाकायदा पूरा उसका हिस्सा मिल रहा है और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। फिर अब सिंध हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर 3 साल से हमें ये बता रही है कि उसको उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, फंड्स नहीं मिल रहे, तरक्याती बजट नहीं मिल रहा। हकीकत क्या है इसकी? 9 अरब रुपए की एलोकेशन की थी कराची के लिए, उसमें से सिर्फ 500 मिलियन रुपीस जो है वो जारी किया गया। तो इनकी बात, वो इनके झूठे दावों पर जाने की बजाय ग्राउंड पे क्या है उस पर बात करें। अगर कोई एहसान कर रहे हैं, 16 सीटें कराची से PTI के पास है, क्या दे रहे हैं कराची? 500 मिलियन रुपीस। शर्म नहीं आती है इनको बातें करते हैं। तो चौधरी साहब, वो जो 1100 अरब का पैकेज सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची कमेटी बनी थी, वो सब कुछ साथ प्लान हुआ था, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, फिर अमल नहीं हो रहा, तो सिंध हुकूमत फिर वो मुतालबा नहीं कर रही इनसे उस पर अमल करने का, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसका ऐलान किया था। तो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुतालबों का क्या होगा? कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये है कि जो ऐलान करने वाले हैं, जो आज भी इसमें दावे कर रहा था कि मैं कचरा उठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो बताएं लोगों को, बताएं कि क्या उससे क्या दे रहे हैं आप तो सारी जगहों पे आपके इलेक्शन हार रहे हैं, सारी जगहों पे आप लोग तू कर रहे हैं, आप फिर भी झूठे दावे और वादे अभी भी वो समझ रहे हैं। ये तो हुकूमत पता नहीं कहाँ पे कर रहे हैं। तो कोई बात, किसी बात में कोई वजन नहीं है, और हुकूमतों में लोग बातें करते हैं, उसके नताइज नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।